आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार प्रवर्तित 37 योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीबीएम के 100 साल पूरे हो रहे हैं। मैंने जेपी नड्डा जी से बात की है, हम इसे पीजीआई की तरह डेवलप करना चाह रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और कहा कि वे 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। सरकार कोई भी हो, योजना बंद नहीं कर रही है। साथ ही अर्जुन मेघवाल ने अपने इंग्लैंड दौरे की यादें साझा करते हुए कहा कि मुझे वहां रघुपति राघव राजा राम गुनगुनाने का भी मौका मिला। साथ ही दोनों देशों के रिश्ते कैसे और बेहतर हो, हमारे एडवोकेट्स को कैसे वहां प्रैक्टिस का मौका मिले, इन सब विषयों पर भी बात हुई। फर्स्ट इंडिया संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत। मंत्री अर्जुन मेघवाल अभी इंग्लैंड दौरे से लौटे हैं। यहाँ पर आज दिशा की बैठक ली है, कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की है। 37 योजनाएं थी। सबसे पहले दिशा से शुरू कर लेते हैं। आपने बात की, पीबीएम की बात की, 100 साल पूरे हो रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, जेपी नड्डा से आपकी बातचीत हुई है, कहा जा रहा है पीजीआई की तरह कुछ होगा, कैसे क्या उम्मीद करें और किन मुद्दों पर आपका फोकस रहा? देखिए, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जिनमें पैसा आता है भारत सरकार का, चाहे 60% आता हो या ज्यादा आता हो या कम आता हो, और सारी योजनाओं की समीक्षा दिशा मीटिंग में होती है। तो हमने जब ये समीक्षा कर रहे थे तो पीबीएम हॉस्पिटल का विषय भी निकल के आया और मेरी जेपी नड्डा साहब से इस विषय में बात भी हुई है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट है और कैंसर के मरीजों के लिहाज से ओपीडी को जब हम देखते हैं तो टाटा के बाद सेकंड लार्जेस्ट हो गया हमारा ये सेंटर। तो उसको हम एम्स में अगर नहीं तब्दील कर सकते हैं या एम्स नहीं बना सकते हैं तो पीजीआई जैसा सेंटर या पीजीआई बन जाए। हमारे स्टेट में एक पीजीआई आ सकता है। तो इस दिशा में मैंने प्रपोजल दिया है उनको और एक मैंने अनुरोध किया कि एक बार आप देखना कि किस जमाने में इतनी जगह पीबीएम के लिए महाराजा गंगा सिंह जी ने छोड़ी और किस तरह का विकास उसके बाद हुआ है। तो वो थोड़े सहमत दिखे मुझे, तो मुझे लगता है जल्दी उनका दौरा बनेगा। अच्छा, इंग्लैंड दौरा रहा, हमने देखा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के आगे वो करते हुए, भजन गान को गुनगुनाते हुए, संवाद करते हुए, साथ ही साथ जिमखाना भी गए आप। तो किस तरह से देखते हैं वहाँ के दौरों को? क्या संदेश वहां से आप लाए हैं या क्या उनको देकर आए हैं? देखिए, लीगल सेक्टर में भारत और यूके के बीच में संबंध सुधरे या आगे बढ़े रेसिप्रोसिटी के आधार पर हमारा जो एडवोकेट फैमिली है वो कहाँ तक वहां जाकर के प्रैक्टिस करे और उनकी जो एडवोकेट फैमिली है या लॉ फर्म है वो कहाँ तक या करके यहाँ प्रैक्टिस करे और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो लड़के निकल रहे हैं जो वहां जाकर के ट्रेंड होते हैं तो क्यों नहीं यहाँ ट्रेंड हो जाए या यहाँ कुछ चीजें डेवलप हो जाए जो हमारे दोनों देशों के हितों के लिए ठीक हो। उसके लिए विशेष रूप से ये मीटिंग थी। इसके लिए हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा जी भी हमारे साथ थे, लॉ सेक्रेटरी भी हमारे साथ थे। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और जो मेरी मीटिंग हुई है द्विपक्षीय वार्ता वो वहाँ के जो लॉ मिनिस्टर है उनके साथ हुई। तो अच्छा वातावरण रहा। जो आपने नई चीजें ऐड की है ये 2 अक्टूबर बीच में आ गए तो मुझे हमारे हाई कमिश्नर साहब ने कहा कि एक प्रोग्राम है लेकिन उस प्रोग्राम में कुर्सियां नहीं लगती है, आप आ सकते हो क्या? मैंने कहा क्या खड़ा रहना है तो मैं तो रह सकता हूँ 2-3 घंटे, मुझे तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं, वो सारे लोग खड़े ही रहते हैं। तो मैंने कहा मैं भी खड़ा रहूंगा। तो मैं कोई ये तय करके नहीं गया था कि वहां रघुपति राघव राजा राम भजन गाना पड़ेगा। मैं तो उस फंक्शन को अटेंड करने गया था। जब श्रद्धांजलि दी फिर हम फिर खड़े हो गए और भी लोग खड़े थे। तो जब भाषण शुरू हुए तो मैंने कहा ये अभी समय है। तो मेरे मुंह से स्वाभाविक रूप से ही रघुपति राघव राजा राम निकला और सबको सन्मति दे भगवान, ताकि किनको मांग रहे थे आप साथ में? ताकि युद्ध भी समाप्त हो संसार से। तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, वो है महाराजा गंगा सिंह जी को लेकर के एक विषय है कि मैं जब इंडियन जिमखाना गया तो वहां महाराजा गंगा सिंह जी फोटो हमने देखी
और मैंने कहा भी महाराजा गंगा सिंह जी का यहाँ योगदान, तो उन्होंने कहा 1915 में भारतीय क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड आई, जिसमें नवाब पटौदी भी पुराने, सैफ अली साहब और वो लोग भी थे, और वही लोग थे, महाराजाओं से संबंधित भी थे और नागरिक भी थे, क्रिकेट खेलने के लिए लॉर्ड्स में मना हो गया कि इंडियंस आर नॉट अलाउड टू प्ले क्रिकेट इन लॉर्ड्स। तो इनको अपमान जैसा महसूस हुआ और महाराजा गंगा सिंह जी ने लीड ली कि हम ऐसा कोई मैदान लंदन में ही डेवलप करेंगे जिसे भारतीय खिलाड़ी यहाँ खेल सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो वहां 3 क्रिकेट, आपका हॉकी और फुटबॉल, 3 मैदान शानदार बने हुए हैं। और राजस्थानी एसोसिएशन जो बनी हुई है यूके में, उन लोगों ने मेरा सम्मान भी उसी में ही किया था, इंडियन जिम खाना में। तो मुझे लगता है कि वहां ये देख करके इतना अच्छा लगा कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट में महाराजा गंगा सिंह जी का रोल हमेशा आगे रहा है, लेकिन लंदन में भी आगे रहा है, ये बड़ी बात। अशोक गहलोत आज फिर बोले हैं कि हमारी योजनाएं बंद कर रही है वर्तमान सरकार। कल भी उन्होंने कहा सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। देखिए, अशोक गहलोत साहब 3 बार मुख्यमंत्री रह गए राजस्थान के, केंद्र में भी मंत्री रह गए, एमपी भी रह गए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह गए, फिर भी इतना हल्का बयान दे गए। इतना हल्का बयान नहीं देना चाहिए। आप अपने गिरबान में भी तो झांकिए रहे, जब आपकी सरकार थी तब आप होटलों में कैसे रहे थे, उसको क्या बोलेंगे? योजना बंद करने को लेकर जो बात कर रहे हैं, योजनाएं सारी चालू है जी, कोई बंद नहीं है। चलिए शुक्रिया। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से हमने बातचीत की, कई मुद्दों पर वो बोले। उन्होंने साफ तौर पर कहा, इंग्लैंड दौरे पर बात की और उनका कहना था कि अशोक गहलोत के बयान पर भी उन्होंने कहा 3 बार के मुख्यमंत्री को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना बंद होने जैसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ इंग्लैंड दौरे के कुछ अनुभव उन्होंने हमसे साझा किए। सहयोगी राजू के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज।